फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ट्रीट्स। आज काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आप लोगों के साथ मैं जुड़ा। बीच में कुछ परेशानियां हो जाने की वजह से मैं नियमित रूप से आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर नहीं कर पाया और आज मैं एक बार फिर फिजिक्स की कुछ वीडियो के साथ में उपस्थित हूं, जिससे आप कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। इसका अध्ययन करने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं। वास्तव में क्लास 10वीं पढ़ने के बाद से जब बच्चा 11th में जाता है, इंटर फर्स्ट ईयर में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे कुछ समस्याएं इस प्रकार की हो जाती है। कुछ बच्चे जो है बायो ले लेते हैं और कुछ बच्चे मैथ ले लेते हैं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मैथ की आवश्यकता पड़ती है, और वास्तव में फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ ऐसी मैथ्स की आवश्यकता पड़ती है जो कि हम हाई स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे सदिश बीजगणित, द्विपद प्रमेय, ज्यामिति रचना। तो इन सदिशों का निरूपण, इन सारी चीज़ों को आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। और आज हम क्लास 11th का प्रथम चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें पहले चैप्टर में तो मूल रूप से दिया है भौतिकी के बारे में कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक के कितने भाग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम समझें कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। भौतिकी, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। और आगे चलकर भौतिक विज्ञान की शाखाएं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक आधुनिक भौतिकी बन गया और एक चिर भौतिकी है, जो कि आप पहले चैप्टर में काफ़ी इसका एक्सप्लेन किया गया है। चूँकि भौतिकी का निर्धारण सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वह होता है मेजरमेंट, मापन। सबसे पहले हम मापन से उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपको मापन के बारे में समझेंगे। भौतिक विज्ञान के द्वारा केवल उसी चीज़ को हम समझ सकते हैं जिसे हम मेजरमेंट कर सके, जिसे हम वेट कर सके, जिसकी हम डेंसिटी पता कर सके। वास्तव में भौतिक विज्ञान उसी चीज़ को ज्ञान कराता है जिसका हम मापन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि इस कलम की लंबाई के बारे में मेजरमेंट करना है, लंबाई क्या है, इसका डायमीटर क्या है, तो ये भौतिक विज्ञान के द्वारा हम सीख सकते हैं। लेकिन यही बात कि हमें भूख कितना लगा है, हमें कितना भूख लगा है, तो इसका मेजरमेंट नहीं है, तो इसको हम भौतिक विज्ञान के द्वारा नहीं सीखेंगे। दूसरी बात कि हमें नींद लग रही है, नींद कितना लग रहा है उसका कोई मात्रक नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, तो उसको हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। यानी हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जिसका हम मेजरमेंट कर सकें। और सबसे पहले हम मापन के बारे में चर्चा करें कि मापन क्या है। मापन आपका भौतिकी का मूल चीज़ है। 9th में, चूँकि 10वीं पढ़ने के बाद से 9th में इस टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, और 10वीं के बाद से जैसे बच्चा 11वीं में आता है तो थोड़ा सा फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को सही से आप समझें, बार बार देखें वीडियो को, तो आप बिल्कुल मापन और भौतिक को अपने हाथ में कर सकते हैं और जैसा चाहेंगे वैसे समझ सकते हैं। तो मापन क्या है? शुरुआत जब हुई, जैसे जैसे धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ, मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, वस्तुओं का विनिमय होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। अब लोग एक दूसरे से सामग्री लेन देन करने लगे। लेकिन वहाँ पे समस्या हो जाती थी कि कोई व्यक्ति कुछ अधिक ले लेता था और किसी को कम दे देता था। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक बात आया कि भाई इसका क्यों ना मेजरमेंट किया जाए, मापन किया जाए। तो बहुत पहले गाँव में आप लोग देखे भी होंगे कि जैसे सपोज करिए कि आपके घर कोई राशन सामग्री ख़त्म है, पास के पड़ोस के घर से आप लाने जाते हैं, तो उसमें जो है कि एक पात्र होता है या फिर उस पात्र से मेजरमेंट करके लिया दिया जाता था। लेकिन आज मॉडर्न भौतिकी का ही देन है कि एक से बढ़ के एक सारे मीटर पैमाने, वजन मेजरमेंट करने के लिए सब कुछ निर्धारित किया गया। तो उसका मापन का निर्णय इसलिए किया गया कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की कितनी आवश्यकता है। जैसे आपको आलू खरीदना है मार्केट में,
तो आलू आपको कितना ज़रूरत है, कितना आलू आपको दिया जाए तो काम चल जाएगा, तो उसके लिए निर्धारित किया गया मापन, उसके लिए निर्धारित किया गया मापन, और मापन को जिसमें नापा जाता है उसके लिए आया मात्रक। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए और बोले कि 2 केजी हमें आलू चाहिए, 2 केजी आलू चाहिए, तो केजी लगाया, मात्रक हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य जो है प्रकृति की ओर अग्रसित होता गया, प्रकृति में होने वाली सारी चीज़ों का अध्ययन करने लगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि मापन की शुरुआत कैसे हुई। वास्तव में मापन की शुरुआत 3 चीज़ों से शुरुआत कराई गई। एक तो आया सबसे पहले लंबाई, इसको लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद से द्रव्यमान, मास बोला जाता है इंग्लिश में। उसके बाद से समय, टाइम बोला जाता है इंग्लिश में। सर्वप्रथम इन 3 चीज़ों का निर्धारण किया गया, मापन किया गया, और इसी तीनों के आधार पे मापन की प्रणालियां बनाई गई। प्रणालियां क्या है, पद्धतियां क्या है? जैसे मान लो कि हम भारत में हैं, कोई ब्रिटेन में है, कोई रूस में है, कोई अमेरिका में है, तो सभी जगह का जैसे मुद्राएं अलग अलग हैं। ठीक उसी तरीके से शुरुआत में जब भौतिकी का शुरुआत हुआ तो उस समय मेजरमेंट की प्रणालियां अलग अलग थी, या फिर आप अलग अलग पैमाने से मेजरमेंट करते थे। जैसे बड़ी लंबाई मेजरमेंट करना होता है तो हम किलोमीटर में यूज कर लेते हैं, उससे थोड़ा कम होता है तो मीटर में आते हैं, उससे कम होता है तो सेंटीमीटर में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेट करना है, किसी व्यक्ति का वेट करना है तो हम तो भाई ग्राम में वेट करेंगे नहीं, क्योंकि उसका वेट नियर अबाउट 50 से अबव होगा, तो उसके लिए किलोग्राम पैमाना यूज किया गया। उसी तरीके से ये लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए, द्रव्यमान को मेजरमेंट करने के लिए, समय को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ अप्लाई की गई, अलग अलग रूल बनाए गए। सबसे पहले पद्धतियाँ के बारे में जाने। सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम मीन्स होता है पद्धति, और पद्धति 3 प्रकार की होती है। एक होता है सीजीएस पद्धति, एफपीएस, तीसरा एमकेएस, और चौथा आया एसआई। एसआई क्या है, एसआई के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीजीएस का। सीजीएस का मतलब क्या है? पद्धति 3 प्रकार की होती है। एक सीजीएस प्रणाली थी, सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था, और लास्ट में एसआई का वरीयता दिया गया। सीजीएस क्या है? यानी देखो, यहाँ पे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तो यहाँ पे तीनों चीज का निर्धारण किया गया। जैसे ये लंबाई है तो सर्वप्रथम पहले लंबाई के लिए यूज किया गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए यूज किया गया ग्राम, और समय के लिए यूज किया गया सेकेंड। यानी एक ऐसा प्रणाली जिसको हम लंबाई को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करें, द्रव्यमान को ग्राम में यूज करें, और समय को सेकेंड में यूज करें, उसे हम कहते हैं सीजीएस प्रणाली। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक बार फिर सुनिए, सीजीएस प्रणाली क्या है। लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट करेंगे इस प्रणाली में, द्रव्यमान को ग्राम में हम यूज करेंगे, ग्राम में इसका मात्रक लिखेंगे, और समय का मात्रक सेकंड लिखेंगे। इस प्रणाली को हम कहेंगे सीजीएस प्रणाली। ठीक उसी प्रकार से तीसरी प्रणाली आई। तो तीसरी प्रणाली में क्या था? लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में मेजरमेंट किया जाएगा। यानी आप जानते हैं कि भाई लंबाई को अलग अलग तरीके से, समय को अलग अलग तरीके से, द्रव्यमान को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। द्रव्यमान ग्राम में वेट कर सकते हैं, किलोग्राम में वेट कर सकते हैं, टन में वेट कर सकते हैं, क्विंटल में वेट कर सकते हैं। ठीक लंबाई को सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर में यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से समय को भी हम मेजरमेंट के अलग अलग तरीके हैं, मिनट में, सेकेंड में, घंटा में, दिन में, वर्ष में, महीनों में। तो यहाँ पे सिस्टम का शुरुआत में बताया गया कि एफपीएस क्या है? लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। यानी एक ऐसा प्रणाली जिसमें लंबाई को हम फुट में मेजरमेंट करें, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में, उसे हम कहेंगे
FPS प्रणाली। और MKS प्रणाली क्या है? MKS प्रणाली यानी लंबाई को मीटर में, M फॉर मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में, K फॉर किलोग्राम, और समय को सेकेंड। अर्थात MKS एक ऐसा प्रणाली है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इस तरीके से 3 पद्धतियाँ आई, अलग अलग मापन का अलग अलग तरीका आया। और लास्ट में जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारे साइंटिस्ट जब जुटे तो एक सेवरेस, पेरिस के निकट एक जगह है सेवरेस एक स्थान है जहाँ पे माप बाट का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल का अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का जब वहाँ पे मीटिंग हुआ तो उसमें एक निर्धारण किया गया कि भाई जो भी पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो बिजनेस होगी या फिर आयात निर्यात होंगे तो उसका मेजरमेंट हम SI सिस्टम में करेंगे। और SI सिस्टम ने MKS को वरीयता दिया। इस तरीके से हम SI सिस्टम में MKS को मानते हैं, SI सिस्टम या MKS। तो तब से जो है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर SI सिस्टम प्रचलित हुआ। अब इस तरीके से आगे चलकर मापन में राशियों का निर्माण किया गया। मूल राशियाँ आई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियाँ क्या है जानिए? वे राशियाँ जो किसी अन्य राशियाँ पर निर्भर नहीं रहती। यानी सबसे पहले हम ये निर्धारित करें कि मूल राशियाँ क्या है। मूल राशि शुरुआत की गई, जब मापन का शुरुआत हुआ तो वहाँ पे 7 प्रकार की राशियाँ बताई गई। एक तो हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 प्रकार की राशियां ये 7 प्रकार की मूल राशियां आई। और इन्हीं मूल राशियों से जितनी भी राशियां उत्पन्न की गई उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। यानी पहले से 7 प्रकार की मूल राशियां होती है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों का जो मात्रक होता है उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। ये जितनी भी राशियां हैं इनका एक मात्रक है। मात्रक क्या है? किसी पदार्थ का निर्धारण करना मात्रक कहलाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को निर्धारण करना ही मात्रा कहलाता है। जैसे कि आप मार्केट में गए और आपको क्या तेल यूज करना है, तो भाई आपने तेल अपनी आवश्यकता अनुसार बताया कि 1 लीटर, तो तेल का मात्रक लीटर हो गया। या फिर द्रव्यमान आप लेने गए, वहाँ पे बताया कि भाई हमें 5 kg आलू चाहिए, तो kg आपका मात्रक हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका मात्रक एक आया, सबका एक मात्रक दिया गया जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को ये मूल राशियां हैं और इसके मात्रक हैं जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। इन सभी मूल मात्रकों का एक प्रतीक भी बताया गया। इसको हम प्रतीक के रूप में भी लिख सकते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक और यह होता है प्रतीक। यानी इसके प्रतीक मीटर को हम m से यूज करेंगे, किलोग्राम को kg से, सेकेंड को s से, एम्पियर को a से, केल्विन को k से,
कैंडेला को CD से, मोल को मोल लिखते हैं। तो ये मूल राशियां हैं और ये मूल राशियों के मात्रक है। मूल राशियां 7 प्रकार की होती है और मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है और ये इसका ये प्रतीक है। अब इस पर हमें चर्चा ये करना होता है कि मूल राशियों के बाद से 2 और राशियां हैं जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां, पूरक राशियां क्या है? मूल राशियों के बाद से 2 राशियां होती है जो पूरक राशियां हैं। कोण, कोण और घन कोण, कोण और घन कोण, ये 2 राशियां हैं पूरक राशियां, कोण और घन कोण। इनका जो मात्रक होता है तो कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। इस तरीके से शुरुआत हुआ हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स में हम आपको अभी बताए हैं जिसका हम मेजरमेंट करते हैं, जो चीज़ हम मेजरमेंट कर सकें उसी चीज़ को हमें सीखना है। प्रकृति में क्या क्या घटनाएं हो रही है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर को हम मेजरमेंट कर लेते हैं, ताप बढ़ रहा है घट रहा है, उसको हम फिजिक्स के द्वारा समझेंगे। किसी लंबाई का मेजरमेंट कर लेते हैं, किसी व्यक्ति के वेट का निर्धारण कर लेते हैं, कमरे में वायु का निर्धारण कर लेते हैं, तो फिजिक्स के माध्यम से सीखते हैं। और सबसे ज़रूरी है ये चीज़, ये नहीं रहेगा और ये यदि आपका वीक है तो बिल्कुल आप फिजिक्स को कभी नहीं समझ सकते। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि इस चीज़ को आप कई बार, 1-2 बार वीडियो को स्टॉप कर करके या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कई बार वीडियो को देख के और आप इसको लर्न कीजिए। एक बार मैं बताऊं, मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल और इसका एक प्रतीक है और ये है पूरक राशियां। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है? व्युत्पन्न राशियां जानने के लिए हम समझें व्युत्पन्न राशि। तो अब हम चर्चा करेंगे व्युत्पन्न राशियां पे। मूल राशियों के जो सहायता से, मूल राशियों के द्वारा जो राशियां उत्पन्न की जाती है उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे देखिए व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों के सहायता से जो राशियां प्राप्त की जाती है। जैसे चाल हो गया, चाल बराबर आप जानते हो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो ये चाल जो आया है दूरी और समय से आया है। चाल का निर्माण करने से पहले दूरी और समय का निर्माण हो चुका है, इसलिए इसको कौन सा राशियां कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां। ठीक उसी तरीके से वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, ये सब के सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और इसके जो मात्रक होंगे उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक निकालना बहुत इजी है, यदि ये आपको पता है तो किसी भी राशि का, किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। इतना आपको पता है तो किसी भी राशि का आप मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे चाल का मात्रक निकालना है तो चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक लिखेंगे यहाँ पे, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। अब देखो तो दूरी ही आपका लंबाई है, तो यहाँ से देख लो मीटर होता है दूरी का मात्रक, ये मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, सेकंड होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू यस इनवर्स।
इसको हम मीटर पर सेकंड पढ़ेंगे। इस तरीके से जितनी भी राशियां हैं उन राशियों का हम मात्रा निकाल सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों का, ठीक ना। इस तरीके से आपको सारे जो भौतिक राशियां, भौतिक व्युत्पन्न राशियां हैं उनका सूत्र आपको बताया जाएगा। उस सूत्र को आप लर्न करेंगे और इसके सहायता से आप निकालने का प्रयास करेंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीमीय सूत्र। इसके आगे की क्लास को मोटिवेट किया जाएगा, चलाया जाएगा, तो उसके बाद से हम आपको बताएंगे बीमीय सूत्र। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, रिवाइज करिए और पढ़िए। बस इन्हीं सब से। डॉक्टर साहब थैंक यू, धन्यवाद।